हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 7 बज रहे होंगे, 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे अभी, क्योंकि अभी आयुष को मैं स्कूल भेज रही हूँ। उसको जो भी बनाना था वो दे दी हूँ। बनाना था क्या था, आज उसको मैं सिर्फ स्नैक्स दे रही थी। स्नैक्स क्योंकि आज उसके स्कूल में वो फूड स्टॉल लगने वाला है और आयुष भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम लोग को भी जाना है उसके स्कूल, और जब उसके स्कूल जाएंगे तो फिर उसको साथ में लेके भी चले आएंगे। तो लंच का काम नहीं था, तो यही सब जो भी वहाँ पे स्टॉल लगेगा वहाँ पे वो जो भी मिलेगा खाने के लिए, उसे अगर मन करेगा तो वो खरीद के खाएगा। तो लंच का काम नहीं था, लंच तो देना नहीं था, इसलिए थोड़ा सा स्नैक्स बना के तो यहाँ पे मैं उसको सुबह मैक्रोनी बना के मैं दे दी हूँ। तो उसको दे दी हूँ। उसको अभी निकलेगा, वो निकला नहीं है अभी तक, अभी टाइम नहीं हुआ है निकलने का। तो निकल जाएगा तो वो दे दी हूँ। तो यहाँ पे ओजी भी उठ गई थी। ओजी का क्या ना, स्कूल का जो टाइमिंग है उसको उठने का, उसी टाइम पे वो उठ जाती है अभी भी। तो पहले क्या होता था, लेट से उठती थी, अब जो टाइमिंग का बन गया ना तो अब उसी टाइम में वो उठ जाती है। आयुष के जाने से पहले ही वो उठ जाती है। तो उसके लिए मैं वहाँ ओट्स बनने के लिए रख दी हूँ, और हम लोगों के लिए चाय बनने के लिए रख दी हूँ। तो चाय भी बन जाएगा, उसका ओट्स भी बन जाएगा। तो फिर साथ के साथ मैं चाय भी पी लूँगी, उसको ओट्स भी खिला दूँगी वहाँ पे। और आज सिर्फ आयुष के स्कूल नहीं, ओजी के स्कूल भी जाना है। ओजी के स्कूल में भी आज पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन होने वाला है, तो वहाँ भी जाना था। तो वहाँ भी उसका भी स्कूल जाना है। अब दो दो बच्चे के, पहले तो एक ही बच्चा के स्कूल जाना रहता था तो ठीक था। अभी क्या हुआ, दो दो को जाना पड़ जाता है, तो कभी इधर कभी उधर, और दोनों को सेम डे ही जाना था। आज ओजी का भी जाना है और आयुष का भी जाना है। तो फटाफट पहले ओजी के स्कूल चले जाएंगे, क्योंकि वो पास में है और उसका टाइमिंग पहले है। उसको उसके स्कूल में 10 बजे जाना है, और आयुष के स्कूल में उसके बाद 10 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के बाद हम लोग जाएंगे। साढ़े 11 बजे बाद नहीं, साढ़े 11 बजे जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ चाय वाय बन गया था, चाय मैं पी चुकी हूँ। चाय मेरा तो पहले हो गया। चाय पी लेने के बाद भी इसको बैठी हूँ खिलाने के लिए। और इसका नौटंकी आप देख सकते हैं, जब तक उसके मन का जो जो उसको राइम्स है वो टीवी पे नहीं चलेगा तब तक इसका मुंह नहीं खुलने वाला है। तो जब तक वो नहीं लगेगा, देखिए मैं अगर दूसरा लगा के इसके मुंह में डालती हूँ तो नहीं 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 करके नहीं पी खाती है। लेकिन जिस टाइम इसके जो पसंद का है वो अगर लग गया तो इसका मुंह फटाक से खुल जाएगा। तो वही मेरे साथ यही परेशानी होता है इसको खिलाने में, कि जब वो मन से, अगर उसको मन टीवी में ध्यान लग गया तो ही वो खाती है। अगर टीवी में उसका ध्यान नहीं है तो वो नहीं खाती है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको खिलाना। और ऐसे आदत तो मेरा ही लगाया हुआ है कि मैं ही उसको ऐसे करके खिलाती हूँ, तो भुगतना ही मुझे को ही पड़ेगा। लेकिन क्या करें, जब अकेले रहना पड़ता है ना, तो इंसान बच्चे को टीवी में, मोबाइल में, इसमें किसी ना किसी चीज़ में तो इंगेज करके ही काम कर पाते हैं। तो वही हो जाता है। और ये जब हुई ना, तो ऐसा था, जब ये हुई तो उस समय से कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे वो घर में बंद होके रही है कि बस हम जो जितने लोग हैं ना घर पे, बस उतने ही वो देखती थी, और बाहर के लोगों को वो जानती भी नहीं थी। और जो भी नाना नानी दादा दादी हैं तो वो सब को भी वो ठीक से उतना पहचानी नहीं थी। अब जब जाती है तो बड़े देखती है, लेकिन पहले तो उतना वो जानती भी नहीं थी। तो जैसे ही उसका जो पसंद का राइम्स है वो लगा, तभी इसका मुंह खुल रहा है और तभी वो खाती है। जैसे जो वो टीवी में खुद से बताएगी, अगर उसको वो पसंद है तो वो ही, अगर आप नहीं लगाओगे, दूसरा लगा दोगे तो वो नहीं खाएगी। तो ये सारी मुश्किलें मुझे झेलनी पड़ती। सोचती धीरे धीरे इसका आदत इसको छुड़वाना है, ये टीवी देख के खाने का। ऐसे कभी कभी क्या था, कलरिंग करती है तो उस टाइम एक खिला देती हूँ। तो धीरे धीरे इसका आदत मैं छुड़वा रही हूँ। जैसे मैं इसका आदत लगाई हूँ तो वैसे आज मुझे मुझे ही छुड़ाना पड़ेगा। तो ऐसे आयुष का भी वही हो गया था। उसको भी तो मैं लेके अकेले ही उसको भी रखी हूँ, तो उसको भी मैं टीवी भी दिखाती हूँ। उसका तो अभी भी आदत है। और उसका क्या, हम लोगों का भी यही आदत है कि जब तक टीवी नहीं ऑन होता है तब तक हम लोग खाना खाने बैठते नहीं हैं। मेरा भी खुद का वही आदत है, टीवी के सामने ही बैठ के खाने का। तो बच्चों को क्या बोलूँ, खुद का ही आदत ऐसा है तो बच्चों को क्या करूँ। तो उसको खिला उला के चाय वाय पी के लेने के बाद, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम ठीक करने के लिए। आयुष भी स्कूल चला गया था, तो उसके बाद अभी हम लोग को फटाफट भी, मैं तो नहा वाली हूँ। नहा के अपना जो सुबह का काम होता है वो सारा मेरा हो गया है। नाश्ता भी मेरा, सब्जी बन गया है, रोटी बनाना बाकी है तो रोटी बनाऊँगी। उसके बाद नाश्ता करके, नाश्ता अगर नाश्ता हो पाएगा तो करूँगी, नहीं तो आने के बाद करूँगी ओजी की स्कूल से, क्योंकि हस्बैंड अभी बाहर निकले हुए, वो आएंगे नहाएंगे फिर तब उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं रूम वूम ठीक कर लेती। आटा वाटा भी मैं सान के रखी हूँ, वो सारा काम हो चुका है मेरा, बस फटाफट रोटी बनाना है। उसके बाद ओजी को भी नहला लूँगी। उसके अभी तो उसके स्कूल जाना है तो पहले उसको नहला लूँगी। उसके बाद भी ओजी को यूनिफॉर्म में ही बुलाया गया है। वहाँ हो सकता है पेरेंट्स बच्चों के साथ फ़ोटो शूट होगा, इसलिए बच्चों को यूनिफॉर्म में बुलाया। अभी हम लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो जाने के बाद ही वहाँ पे देखूँगी तो पता चलेगा क्या होने वाला है। तो ओजी को भी अभी रोटी बना लेने के बाद ओजी को नहला दूँगी, क्योंकि तुरंत खिलाई हूँ उसको तो तुरंत नहाऊँगी नहीं। एक आध घंटा वो बैठ जाएगी, तो उसके बाद फिर उसको मैं नहला के उसको रेडी कर दूँगी। मेरा तो काम हो चुका है, अपना जो भी काम करना है, नहाना वाना सब हो गया है। और नाश्ता भी लगभग बन के तैयार हो गया है, सिर्फ रोटी बनाना बाकी है। तो रोटी फटाफट बना के रख दूँगी। ऐसे मेरे हस्बैंड को कभी ऐसे गर्म में चाहिए, ये चाहिए, वो कभी उनको ये दिक्कत नहीं रहता है। मैं बना के रख देती हूँ तो भी वो अपना खा लेते हैं। कभी वो नहीं कहते कि गर्म चाहिए, तो मैं बना के ही अक्सर रख देती हूँ। तो आराम से हम लोग फिर सब बाद में खा लेते हैं। तो रूम में जो थोड़ा बहुत बिखरा
मैं तो रूम सुबह ठीक कर देती हूँ, रात में ही ठीक करके सोती हूँ, लेकिन सुबह जब वो जी उठती है ना तो फिर अपने खिलौनों को ऐसी तरह से वो बिखेर देती है। तो मैं एक बार उसको भी सबको ठीक कर देती हूँ। और अभी आयुष स्कूल में है, ओजी को मैं भी दिखाऊंगी कि वहाँ बैठ के वो टीवी देख रही है। तो अब हस्बैंड बाहर निकले हुए हैं, तो यहाँ पर घर ठीक कर ले रही हूँ, उसके बाद जाके रोटी वोटी बना के रख दूँगी। तो सामान वामान क्या होता है ना कि मैं दो रेक जो होता है ना नीचे वाला ड्रेसिंग है ना, कि वहाँ पे सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि वहाँ तक उस ओजी का हाथ चला जाता है। तो वहाँ जो भी सामान रहता है वो निकाल के गिरा देती है। और ओजी हाय, ओजी हाय, उसको खाना वाना खाने के बाद इसको बैठा दी हूँ, यहाँ पे टीवी देख रही है। तो जब ये टीवी देखती है तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो वही कारण हो गया है कि टीवी देखने के लिए लगा देती हूँ ना, वही उसका एक आदत सा बन गया है कि टीवी देखना है। नहीं, अगर आयुष खेलता है इसके साथ तो वो खेलती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेलती, टीवी देखती। जब उसको कुछ काम ही रहता है ना, मुझे अगर काम करना रहता है तो मैं इसको टीवी ही देके बैठाती हूँ। नहीं तो कलर वाला देती हूँ ना, एक बार मैं इसको कलर देके बैठाई थी कि कलर करेगी, तो वो कलर क्या कि वो मुँह में डाल ली, सारा उसका दांत वाँत में लग गया, वो क्लीन करने में मुझे टाइम लग गया उसमें। तो उसके लिए मैं कलर नहीं देती हूँ उसको, ये कलर वो मुंह में ले लेगी। ऐसे मुंह में अंदर नहीं की थी, बस थोड़ा सा मुंह में ही लगाई थी, ज़्यादा नहीं कुछ था। तो थोड़ा सा कलर वो मुंह में लगा ली थी, तो मुझे लगा कहीं खा ना ले, कहीं वो शीशी में रहता है ना, उठा कर कहीं पी ना ले, जैसे वो पीती है वैसे। तो मैं उसको अब नहीं देती हूँ, मैं ज़्यादातर उसको टीवी में ही लगा के बैठाती हूँ। जब मैं सामने रहती हूँ तो इसको कलर देती हूँ, नहीं तो उसको मैं टीवी में ही लगा के बैठा देती हूँ। तो यहाँ मैं किचन आ गई थी रोटी बनाने के लिए, वो अपना टीवी देख रही थी। टीवी देखते हुए अगर कुछ करेगी तो खेलेगी वहीं पे, ज़्यादा टीवी के सामने से हटेगी नहीं, उसी रूम में रहेगी, बस थोड़ा बहुत वहाँ खेलना होगा तो खेल लेगी। तो मैं यहाँ से इसको देखती भी रहती हूँ बीच बीच में जाके एक आध बार। जैसे मैं रोटी बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ ना, तो मैं उसको देखती रहती हूँ बीच में, एक बार देखे कि क्या कर रही है। अगर अकेले रहती है तो, कोई और घर पर रहता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। अगर अकेले रहती है, आज शांत रहता है रूम ना, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ वो कर रही है। तो बीच बीच में जाकर उसको मैं देखती ही रहती हूँ। ऐसे तो डेली वो इस टाइम स्कूल में ही रहती है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है मुझे ना खाना ना बनाने में। उस जब वो स्कूल में रहती है उसी टाइम मैं सारा कुछ अपना जो खाना वाना बनाना था बना के रख देती हूँ। और यह जब सब सोती है तभी मैं कोई काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब नाश्ता वास्ता हो गया था, मैं यहाँ थोड़ा रेडी हो ले रही हूँ। अभी ओजी के स्कूल निकलना, ओजी को रेडी कर दी हूँ, नहाई, उसका बाल भींगा है ना, इसलिए भी चोटी उसका मैं नहीं की हूँ। और ये देखिए लिपस्टिक मैं निकाल के रखी थी उसको लगाने के लिए, और ये मैडम मेरा लिपस्टिक को तोड़ के क्या करके रखी हुई है। थोड़ा सा भी ध्यान इधर तो होता है ना, तो ये जो भी सामान रहता है तो तोड़ती नहीं है, गलती से उसके हाथ से गिर जाता है तो ही टूटता है। ये लिपस्टिक वो पहले तोड़ के रखी थी, अभी का नहीं। अभी तो सिर्फ ऐसे ही मैं निकाल के रखी, मुझे लगा कि लिपस्टिक उसमें है, लेकिन वो जो सारा वो टूटा हुआ था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो कैसे तोड़ के रखी है। जब जब मैं देखती हूँ ना तो कहती, ओह सॉरी मम्मी। उसे लगा कि वो तोड़ी है, उसे पता है कि वो यही नीचे गिरा के तोड़ी है, तो झट से वो सॉरी बोल लेती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो भी है अपना क्रीम पाउडर, लिपस्टिक और सिंदूर, बस ये तीन चार चीज़ तो करती हूँ, बिंदी। उसके बाद ये मैं लिपस्टिक निकाली लगाने के लिए, लिपस्टिक निकल ही नहीं रहा था, मुझे पता है क्या ख़त्म हो गया क्या। तो देखती हूँ कि पूरा टूटा हुआ इसके ढक्कन में ही लिपस्टिक लगा हुआ है पूरा इसका। तो उसको रख दे रही हूँ, दूसरा लगाऊँ कि यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी सबसे पहले निकलूँगी ओजी के स्कूल। ओजी के स्कूल से आने के बाद तो ओजी यूनिफॉर्म पहनी है ना, उसको चेंज करवा दूँगी, तभी आयुष के स्कूल जाऊँगी, क्योंकि यूनिफॉर्म तो पहन के उसको लेके नहीं जाऊँगी। और स्कूल में भी इसको यूनिफॉर्म पहन के ही बुलाया गया था। तो यहाँ हम लोग ओजी के स्कूल पहुँच गए हैं। अब बस एक आध क्लिप मैं स्कूल में ले पाई हूँ, ज़्यादा वीडियो स्कूल में बनाना नहीं था, तो बस एक क्लिप मैं यहाँ पे ली हूँ। उसका काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जो भी स्कूल में सिखाई थी ना, वो सारा इसमें यहाँ पे करके रखा हुआ था। और सारा कुछ हम लोगों को पूछना था, ये बताती है, सारा कुछ बता रही थी। तो उसके स्कूल के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे आयुष के स्कूल। आयुष यहाँ पे ड्रिंक था, इसका ड्रिंक इसमें लिखा हुआ है पूरा कौन सा जूस हुई है सेल कर रहा है। तो वो पे वो कर प्राइस भी लिखा हुआ है सामने, और बार बार मम्मा मम्मा खरीद लो। तो ये क्या है ना कि ये स्टॉल लगाया है, इसका जितना भी अर्निंग होगा वो सारा चैरिटी में जाएगा स्कूल की तरफ से। तो बच्चे इस तरह से धूप में खड़े होके और सेल कर रहे हैं, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आयुष को भी पहले बोला था, तो मैं उसको बोली ठीक है तुम भी कर लेना, इसका करने का मन था, तो मैं बोली ठीक है तुम भी अपना नाम दे देना।
तो अपना नाम दे दिया। तो यहाँ पे ड्रिंक्स वो दे रहा है, लेमन सोडा था और कौन सा स्प्राइट वाला था, कुछ कुछ और था उसका वहाँ पे। तो वो सब था और बाकी बहुत सारे बच्चे अपने अपने लगाए हुए थे। कोई सैंडविच था, कोई भेलपूरी था, कोई कुछ था, बहुत सारा चीज़ था वहाँ पे खाने का। आप बच्चे जब इतना बच्चे क्या करेंगे, आपके पास आके पूछेंगे आंटी आंटी मेरे स्टॉल में चलो, मेरे स्टॉल में चलो, वो आके आपको बुला के ले जाएंगे। तो काफ़ी वहाँ पे कुछ हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा पास में खेलने का था, तो जी को ले गई थी, थोड़ा बहुत खेल लेगी। और क्या होता है ना, बच्चे बाहर निकलते हैं थोड़ा सा बहुत खेलने का मन करता है, और ज़्यादातर निकलना बाहर होता नहीं है ना। और ओजी का खासकर तो नहीं होता है कि अभी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, और बारिश वारिश होने के बाद हम लोग निकलते भी नहीं हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत ये अपना खेल लेगी, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग घर निकलने वाले हैं। तो और आज का मौसम भी थोड़ा गर्मी वाला था, तो घर आने के बाद ये ठंडा ठंडा लस्सी बनाई हूँ। तो काफ़ी बढ़िया लस्सी बने थे, जैसे कि बाहर का लस्सी होता है वैसे ही ये लस्सी बना था। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और लस्सी काफ़ी अच्छी बनी है।